अरे यहाँ क्यों फेंक रही हो कूड़ा? संजू बेटा तुम? बेटा? और कौन हो आप? अरे बेटा तू जिस कॉलेज में पढ़ता था मैं वहाँ पियोन था। तू रोज मुझे नमस्ते करता था। अब कितना बड़ा हो गया, कैसे हो? छी, दूर रहिए। इतनी गंदी बदबू आ रही है इनके अंदर से। देखो अंकल, मैं आप जैसे है ना किसी आदमी को नहीं जानता, और एक फालतू की जान पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है ये सब क्यों कर रहे हो तुम। रखिए यार। अरे बेटा मुझे ये सब नहीं चाहिए। रखो, और दोबारा मुझे बेटा मत बोलो। पापा, हाँ बेटे। वो मकान वाले का बेटा है और कह रहा है रूम खाली करने के लिए। तू चल मैं देखता हूँ। बेटा घर क्यों खाली करवा रहे हो? घर क्यों खाली करवा रहे हैं? अरे तुम लोगों ने ड्रामा बना के रखा हुआ है। आज किराया दे देंगे, कल किराया दे देंगे। इतनी लेट कर दिया किराया देने में। इस बार नहीं सुनने वाला मैं किसी की भी। घर खाली करना ही पड़ेगा। दे देंगे बेटा, किराया दे देंगे तुम्हें। अरे अंकल, देते ही तो नहीं हो। एक काम करो, देना ही मत। पीछे हटे। मेरी बेटी के पास होता ना, दे दूंगा तुम्हारे किराए के सारे पैसे। कैसे देगा पैसे? ये घड़ी है मेरे पास, इसे बेचकर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। राडो की वॉच? इतनी महंगी घड़ी तेरे पास कहां से आई? पक्का चुरा कर लेकर आया हुआ है ना? चुराई नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट ने दिए मुझे। इसे बेचकर दे दूंगा तुम्हारा किराया। अरे नहीं नहीं, इस घड़ी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, ये घड़ी मेरे को दे दे, तेरा सारा किराया माफ। नहीं, इसे तो मैं ही बेचूंगा, तुम्हें से पैसे मिलेंगे। अरे ये घड़ी मेरे को दे दे, बदले में तेरा 1 साल का सारा किराया माफ हो जाएगा, समझा? मुझे नहीं करवाना कोई किराया माफ, ये मैं ही बेचूंगा। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे आज की आज अपने पैसे चाहिए, नहीं तो ना। ए, पीछे हट। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। अब भी तो आया ना लाइन पर। तेरे को पता है इसे कहते हैं समझदारी। अंकल नमस्ते। तू इतनी बेइज्जती करने के बाद अब क्यों आया है? आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? कैसी माफी? अंकल, आज मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज खो गई, मेरी घड़ी। वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, उन्होंने ही मुझे दी थी वो। और जब वो उन्होंने दी थी तो बोला था बेटा हमेशा एक अच्छे इंसान रहना। और जब वो घड़ी खो गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की है, सही नहीं किया। तो मुझे माफ कर दो अंकल। कोई बात नहीं बेटा। पता नहीं अंकल अब वो घड़ी मिलेगी या नहीं, कहाँ खो गई मुझसे। नहीं, मिल जाएगी। तू घबरा मत, तेरे पापा की घड़ी तो ये जरूर मिलेगी। पापा, मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? पापा कुछ लेने जाना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुन तो, मैं आती हूँ ना पापा। क्या लेने आई हो? वो मैं वॉच वापस लेने आई हूँ और आपका किराया भी मैं जल्दी दे दूँगी। अच्छा, तो तुम्हें वॉच चाहिए तो आओ ना अंदर, दूंगा ना तुम्हें वॉच।
अरे घबरा क्यों रही हो, आओ अंदर आ जाओ। देखो, अगर अपनी घड़ी वापस चाहिए ना तो उसका फिर एक ही रास्ता है। तो तुम जो चाहते हो ना ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वैसा कभी नहीं होगा ना तो तुम फिर यहाँ पर आई क्यों? मुझे वो घड़ी चाहिए। चाहिए? जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना पड़ेगा, समझी? पीछे हट। अरे तुम हो कौन? अरे सुन, पापा अरे ये घड़ी मेरी है, तू क्यों पहन रहा है? दे दे घड़ी। चुपचाप खड़ा रह। चलो बहन। ओए, तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब देखियो तू इन बाप बेटियों को कैसे उस घर में रहने देता हूं। और हाँ, तुम लोग मेरे आने से पहले मेरा घर खाली कर देना, समझे? पापा ऐसे अचानक हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? पता नहीं बेटे, मैं अभी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग चिंता मत करिए, मेरा एक घर खाली है, आप लोग वहां रह सकते हो और आपको कोई किराया देने की भी जरूरत नहीं है। पर आप हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? जो लड़की एक घड़ी के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा सकती है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और तुम आज के बाद इनके आसपास भी मत दिखाई देना, नहीं तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। चलिए आप। चल बेटे।